और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आप सब लोगों को ब्लड ऑफ जीसस इस नई श्रृंखला में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में हम कई बातों को सीखे हैं। जब उनके यीशु मसीह के उस लहू के उद्देश्य के बारे में जब हम कई प्रकार की बातों को सीख रहे, आज भी एक बातों को हम सीखने पर है। आइए इसके पहले अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए प्रभु को प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर अनुग्रहकारी, आपको धन्यवाद और प्रशंसा करते हुए इस सत्र को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, कई प्रकार की बातें यीशु मसीह के लहू की हम जब सीख रहे हैं परमेश्वर, तो आपकी दया हमारे जीवन में बनी रहे, आपका अनुग्रह भी हमारे जीवन में बना रहे करके हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लिए प्रभु सही कार्य को करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज भी जब कुछ बातों को सीखे तो आप हमें मदद कीजिए और सहायता कीजिए। पवित्र परमेश्वर, आपकी दया हमारे संग मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बीते दिनों में हम यीशु मसीह के उस लहू के विषय में, उसके उद्देश्य के बारे में हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह के लहू के जो कई प्रकार के उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में हम जब सीख रहे, तो आज भी हम सीखेंगे कि यीशु का लहू विश्वासियों के लिए अनंत विजय की गारंटी देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू विश्वासियों के लिए अनंत विजय की गारंटी देता है। इसके बारे में आज हम समझने पाए। मसीह यीशु का लहू जो है हमें विजय देता है और विजय की पूरी रीति से गारंटी देता है। मसीह यीशु का लहू हमें विजय की पूरी गारंटी देता है, पूरी आश्वासित कर देता है कि हम एक विजेता के रूप में अपने जीवन को जीने वाले बनते हैं। मसीह यीशु का लहू, मसीह यीशु का इस 3.5 साल का सेवकाई में से मसीह ने जो सेवकाई को किया और आपने अंतिम चरण में जो दुख सप्ताह जिसे हम कहते हैं, 7 दिन का जो दुख सप्ताह की बातें जो है, उसमें यरूशलेम में प्रवेश करने से लेकर उस गुलगुता नामक खोपड़ी तक, यानी क्रूस पर चढ़ाए जाने तक की जो बातें हैं, वो स्वर्ग से परमिशन के द्वारा ही हुई थी। स्वर्ग ने इस सब बातों के लिए परमिशन दिया गया था, क्योंकि पिता को इसी प्रकार से भाया। यशायाह भी लिखते हैं कि वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को इस प्रकार से कुचल डाले, इस प्रकार की भावना को पिता को भाया बोलकर लिखा हुआ है। उसी बातों को हम थोड़ा सा समझकर इसी में और आगे बढ़ेंगे। तो आज उसी की बातों को देखकर हम आगे कुछ वचनों को देखेंगे कि पहले इब्रानी की पत्री उसके 2 अध्याय 14वें और 15वें वचन को देखते हैं। इब्रानी की पत्री उसके 2 अध्याय 14वें वचन और 15वें वचन को देखते हैं। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 14 और 15। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 14वें और 15वें वचन। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15वां वाक्य। और जितने मृत्यु के भय मारे जीवन पर दासत में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यहाँ पर सबसे बड़ा डर जो हर एक के जीवन के लिए वो मृत्यु का डर रहता है, और ये मृत्यु का डर जो है उस शत्रु की ओर से सारे लोगों को दिया जाता है। परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस शत्रु के उस मृत्यु की शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त किया, और उस विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे एक इंसान के अंदर, एक मानवीय इंसान के अंदर मांस और लहू की बातें जैसे रहती है, उसी तरह से प्रभु यीशु भी एक मांस और लहू के रूप में इस धरती पर 33.5 साल के उस जीवन को जिए
उसमें से 33.5 साल उन्होंने साढ़े तीन साल उन्होंने सेवकाई को किया, और साथ ही साथ जितने लोग इस मृत्यु के भय के मारे दासत्वों में फंसे थे उनको छुड़ाया। मृत्यु और दासत्व का डर जो है कई लोगों को फंसाया हुआ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो एकमात्र परमेश्वर है जो तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु की ताकत को पूरी रीति से खत्म किए, मृत्यु की उसकी शक्ति को पूरी रीति से खत्म किए। इसी के लिए वो विजय जो है हर एक विश्वासी लोगों के जीवन में चली आती है, जो मसीह को अपनाते हैं, मसीह के पथ चिन्हों पर चलते हैं, उसके वचनों के आधार पर अपना जीवन को जीते हैं। तो उस मसीह का लहू जो है हमें एक विजय की गारंटी देता है कि जिस प्रकार से मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया, जिस प्रकार से मृत्यु के दासत्व से हम लोगों को छुड़ाया, उसी प्रकार से हम भी इस मृत्यु की बातों से छुड़ाए जाएंगे, दासत्व की बातों से, उसके लहू से अवश्य और अवश्य छुड़ाए जाएंगे। और एक वचन को देखिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय के 50 वाक्य। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय और उसका वाक्य नंबर 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। यहां पर इस गहरी बात को यहां पर पौलुस भी कहते हैं कि उस लहू, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब उस पुनरुत्थान की देह के बारे में यहां पर पौलुस कहते हैं, मांस और लहू नहीं, परंतु परमेश्वर आत्मा के द्वारा जो हमें जिलाते हैं उसके विषय में इस 15वें अध्याय में जिस प्रकार से मसीह जी उठा और उसके लहू के द्वारा हमें भी जीतने की, हमें भी बड़ी विजय को प्राप्त करने की शक्ति मसीह के द्वारा मिलती है, इसी को यहां पर कहते हुए हम समझते हैं। इसी बातों को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाए, उसके लहू के द्वारा ही, उसी के लहू के द्वारा ही हम एक विजय की घोषणा के साथ साथ, एक विजय की बड़ी गारंटी के साथ हम अपने जीवन में जीते हैं, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। इफिसियों का पत्री में 6 के 12 में देखिएगा, इफिसियों का पत्री 6 अध्याय और 12वें वाक्य। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परन अधिकारी, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो अंधकार में फैली हुई है। इस बातों को भी हम और आप समझने पाए कि हमारा ये युद्ध जो है उस लहू और मांस से नहीं है, परंतु उस अंधकार की ताकतों से है, अंधकार की शक्तियों से है। इस अंधकार की शक्तियों से अगर हमें जीतना है तो मसीह की जी उठी सामर्थ को लेकर, मसीह के लहू की बातों को अपने ऊपर लेकर हम इन अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस अंधकार के हकीमों के ऊपर हम विजय प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। इस अंधकार के हकीमों के ऊपर हम एक विजय की बड़ी बातों को कर सकते हैं, जिसको हम समझने की जरूरी है। नए नियम में भी यीशु मसीह ने इसी बातों को कह के जोर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14वें वाक्य देखिए, यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन जो परमेश्वर, आदि में वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था बोलकर यूहन्ना अपनी पत्री की शुरुआत करते हैं। और वो वचन क्या है इसके बारे में जब कहते हैं तो वो 14वें वचन में लिखता है, वो वचन देहधारी हुआ। मतलब वचन ने देह धारण करना, ये मसीह के उस जन्म की ओर संकेत करता है। और
वहां पर यूहन्ना अपनी गवाही में भी लिखता है कि उस वचन ने अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह एक मानव के रूप में 33.5 साल उस लोगों में रहे, अपने चेलों में 3.5 साल तक रहे, और इन 3.5 सालों में उन लोगों ने परमेश्वर की एक अद्भुत महिमा को देखी। और उसी महिमा को वो इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे पिता के एकलौते की महिमा, मतलब पिता के एकलौता पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह, उसी के द्वारा जो महिमा की बातों को देखा, वो अद्भुत महिमा की बातें थी, इसके विषय में वो यहाँ पर कहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है। इसी कार्य को जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने जो महिमा की बातों को किया, जो कार्य, अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किया, उसी को हम अपने जीवन में समझने की जरूरी है। और एक वचन को देखेगा, पहले कुरिन्थियों के पत्री 15वें अध्याय के 54वें वाक्य। पहले कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय और वाक्य नंबर 54। और जब वह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। मृत्यु की ताकतों के ऊपर जय होने वाला एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और उसी के ऊपर विजय की ताकत की घोषणा है। और 57वें वाक्य देखिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। मसीह के द्वारा हम जयवंत होते हैं। किस प्रकार से जयवंत होते हैं, इसके बारे में उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम जयवंत होते हैं। इस बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी कहते हैं। इसी के लिए उसके जी उठना हमारे लिए एक विजय की गारंटी है। उसके लहू के द्वारा, उसके अनंत, उसके लहू के द्वारा हर एक विश्वासी के लिए अनंत विजय की गारंटी भी परमेश्वर हमें देते हैं। इसी बातों को हम सीख रहे। और एक वचन देखे, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय के 10 वाक्य। दूसरा तिमोथी उसके 1 अध्याय के 10वें वाक्य देखे। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 10वें वाक्य। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मसीह यीशु ने मृत्यु में से जी उठने के द्वारा क्या चीज को प्रकाशित किया, इसके बारे में लिखता है कि मृत्यु का नाश किया, जीवन और अमरता का सुसमाचार हमारे ऊपर। मृत्यु की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से नष्ट किया। दूसरी बात, जीवन और अमरता का शुभ समाचार हमें मिला। एक जीवन जो अनंत काल का जीवन प्रभु मसीह यीशु में है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो वो जिएगा बोलकर लिखा हुआ है। एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यही बातों को मरियम को कहा। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके वाक्य नंबर 11वें अध्याय में लाजरस को जिलाते समय की बात में यीशु मसीह ने 11 के 25 में कहा, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब मसीह यीशु के पास विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक जीवन की बातें हैं, बहुतायत के जीवन की बातें हैं। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि मैं तो आया हूं कि लोगों को बहुतायत का जीवन दूं बोलकर लिखा हुआ है। मतलब मसीह का हमारे जीवन में आना बहुतायत के जीवन को, भरपूरी का जीवन को देना था।
उनके आने के उद्देश्य को हम समझने की जरूरी है। उस उद्देश्य में कि हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए, हमें भरपूरी का आनंद को देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का जी उठना था, या इस बातों को हम समझने की जरूरी है। और एक वचन को देखेगा, पहला यूहन्ना का पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें वाक्य। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार के जन्म के बारे में हम देखते हैं। और पहले 2 तिमोथी 1 का 7 में देखिए, 2 तिमोथी इसके 1 अध्याय के 7वें वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर विश्वासियों के लिए परमेश्वर के द्वारा जो जय की बातें मिली है, जो विजय की गारंटी परमेश्वर ने जो दी है, उस विजय की बातों को हम समझने की जरूरी है। प्रभु में इस प्रकार के जय की बातें जो है हमें परमेश्वर में मिलती है। और ये विश्वासी के लहू, विश्वासी जब मसीह यीशु के उस लहू के बारे में जब हम समझते हैं, यीशु का लहू विश्वासियों के लिए अनंत विजय की बातों को देता है। जिस प्रकार से मसीह ने इस मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया, तो हर एक व्यक्ति इसी प्रकार से इस मृत्यु के ऊपर विजय पाने की ताकत को रखता है। साथ ही साथ जो भय की आत्मा के साथ जो ग्रस्त होते हैं, वैसे लोगों के जीवन में एक भय की आत्मा से भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें आजाद करता है। इस बातों को भी हम समझ नहीं पाए, मृत्यु की उस बातों से। क्योंकि लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय में 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे साथ खोलिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय 3 वचन से, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मसीह का हम लोगों के पापों के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, ये बातें सच और समझदारी की थी, परंतु मसीह का तीसरे दिन जी उठना हमें उस विजय की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार से मसीह ने वचन में लिखा हुआ है, शैतान के बातों का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, मतलब शैतान के हर प्रकार के कार्यों से मसीह ने हमें एक विजय की बातों को दिया। मसीह ने हमें एक बड़ी विजय को दिया। इस बातों को हमें समझने की जरूरी है। मतलब जिस प्रकार से मसीह तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीविता परमेश्वर है, उसी प्रकार से जो उसके ऊपर विश्वास करता है, यहाँ तक प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को, प्रकाशित वाक्य में लिखने वाले यूहन्ना को भी परमेश्वर अपना परिचय इस प्रकार से देते हैं। प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को भी परमेश्वर अपने खुद का प्रकाशन इस प्रकार से देते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं। वो परमेश्वर युगान युग जीविता है। वो परमेश्वर वो युग युग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा हुआ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसका मतलब उस परमेश्वर के पास मृत्यु और अधोलोक, इन दोनों की कुंजियां हैं। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। उस मृत्यु के दंश में से, हर मृत्यु के उस दंड की बातों से या मृत्यु को हराने की बातें जो है,
मसीह ने हमारे संग किया है, इस बातों को हम समझे। मृत्यु, जैसे पौलुस ने कहा कि उस मृत्यु के डंक में से प्रभु ने हमें बचाया, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा बोलकर जो बात दी है, उसी बातों को हम और आप समझने की आवश्यकता है। उसी बातों को हम जानने कि मसीह जो है अभी युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो मसीह जो है युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसी के पास है। और इसी के लिए जब इस लहू के बारे में हम सोचते हैं, उस लहू के उद्देश्य के बारे में जब हम देखते हैं, तो उसमें एक बात और समझनी चाहिए कि मसीह का लहू जो है हमें अनंत विजय की बातों को देता है। मसीह का लहू जो है हमें अनंत विजय की गारंटी देता है। मसीह का लहू हमें मृतकों में से जी उठने की बातों को देता है। जैसे मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसी तरह से जब इस शरीर में से हम मृत्यु हो जाएगी, शरीर की बातों से जब मृत्यु हो जाएगी, परंतु मसीह हमें उस आत्मा के द्वारा जिलाएंगे और हम एक अनंत काल के जीवन के लिए भागीदारी बनेंगे। स्वर्ग में एक अनंत काल का जीवन हमारे लिए मसीह के द्वारा मिला है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसीलिए हम अपने जीवन में उस लहू के लिए धन्यवादित बातों के साथ रहे, उस लहू की उस बातों को हम अपने जीवन काल में समझने पाए। इसीलिए कि उस हमें अनंत जीवन की गारंटी इसी लहू के द्वारा मिलती है। इस अनंत जीवन को प्राप्त करने की गारंटी जो है मसीह के इसी लहू के द्वारा हमें मिलती है, जिसको हमें आज समझने की जरूरी है। इसी बातों को जब तीसरे दिन जी उठते हैं, तो मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई को करते समय उस मृतक लाजारों को जीवित किए, याईर के उस पुत्र को जीवित किए, और मृत रहने वाले कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। क्योंकि लिखा हुआ यूहन्ना के किताब में कि मैं अपना प्राण खुद होके देता हूँ, क्योंकि पिता उसको ले लेता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास अपना प्राण को त्यागना और उसके पास से फिर से जीवन लाने की बातें थी। वही बातें, वही सारी बातें उस मसीह के लहू से मिलती है। इसी के लिए उसके लहू की बातें जो हैं उस अनंत काल का जीवन को हमें देती है, और उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए हमारी दौड़ होती है। इसी के लिए यूहन्ना के 3 अध्याय के 17वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत में दंड की आज्ञा को लिए नहीं, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को पाए। इस प्रकार की बड़ी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। साथ ही साथ कुलुसियों का पत्री में देखिएगा, कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय और वाक्य नंबर 13 को देखिए, 13 और 14। कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 13वां वाक्य और 14वां। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। इसका मतलब 13वें वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहां लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करना मतलब उस मसीह की संतान बनना। हम जो बिखरे हुए थे, कई प्रकार की बातों में खोए हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और 14वां वचन वहां पर हम देखते हैं कि उसके लहू के द्वारा अर्थात पापों की क्षमा भी हमें मिलती है। उस पापों की क्षमा के बारे में प्रभु यीशु मसीह के उस
लहू के द्वारा पापों की क्षमा के उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की जो क्षमा मिलती है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम उसके द्वारा धार्मिकता का जीवन को जीने वाले बने। उसके द्वारा जो मृत्यु की सामर्थ है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाला जीवन, और साथ ही साथ विजयी जीवन को जीने का अधिकार प्रभु का लहू हमें सिखाते हैं। इसी के लिए इस लहू के उद्देश्य को जब हम समझ रहे हैं तो उसके अनंत जीवन की गारंटी की बातों को भी हम समझे। जो अनंत जीवन की गारंटी देने के लिए परमेश्वर का लहू पर्याप्त है, उस बातों को भी हम अपने जीवन काल में सफाई से समझे और अपने जीवन काल में जानने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करके इस सत्र को खत्म। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपका लहू के उद्देश्य को हम सीखते समय प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि आपका लहू हमें अनंत जीवन के विजय की गारंटी को देता है। प्रभु जिस प्रकार से आपने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, प्रभु हम भी अपनी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर अनंत काल के जीवन की प्रभु घोषणा करने वाले बनेंगे। हमारे लिए भी प्रभु एक अनंत काल का जीवन रखा है जो मसीह में हमें मिलता है परमेश्वर। इसी के लिए प्रभु जिस प्रकार से मृत्यु सबसे भयंकर बात है, प्रभु आपने उस मृत्यु के दंश से छुड़ाया है परमेश्वर हमें। इसी प्रकार से प्रभु जी जब हम शरीर में इस धरती के इस शरीर में जब हम मर जाते हैं, परंतु प्रभु आत्मा के द्वारा आपसे मिलते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी अनंत काल के लिए उस स्वर्ग के वारिस भी बनते हैं परमेश्वर। इसलिए उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उस लहू के विजय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उस लहू के जय जयकार करते हैं परमेश्वर। दया कीजिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।